नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी आईटीसी रिवर्स से रिलेटेड एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं और एक केस है हमारा जीटीए का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आईटीसी रिवर्स करने का रीजन है टैक्सेबल सप्लाई टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, और यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि इस केस में आईटीसी रिवर्स नहीं होगा और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आईटीसी रिवर्स होगा। तो आइए पूरा केस हम समझते हैं, उसके बाद आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स देना, आईटीसी रिवर्स होगा या नहीं होगा। केस क्या है, मान लीजिए मैं एक जीटीए हूं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रजिस्टर्ड पर्सन हूं एफसीएम में। देखो जीटीए के लिए दो ऑप्शन है, आरसीएम, एफसीएम। मैं एफसीएम में हूं तो क्या होगा, जो भी मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाई दे रहा हूं, जिसको भी सर्विस दे रहा हूं, अपने कस्टमर से मैं जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं। ओके, और मैंने एक ट्रक परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, जिससे मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस दूंगा, और 50 लाख का ट्रक की वैल्यू है और उस पर 18% 9 लाख जीएसटी पेमेंट किया। तो ये 9 लाख मैं आईटीसी क्लेम कर लूंगा। मैंने आईटीसी क्लेम भी कर लिया क्योंकि मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं। ओके, यहां तक का तो मैटर ओके है। अब यह ट्रक मैंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में परचेज किया और पूरा एक साल मतलब 12 मंथ मैंने एफसीएम में टैक्सेबल सप्लाई किया। लेकिन आगे क्या होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मैंने सोचा कि अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूं फिर गवर्नमेंट को पेमेंट करूं। हमारे पास ऑप्शन है आरसीएम का। अब एक काम करता हूं, मैं अगले साल से मैं आरसीएम को ऑप्ट कर लेता हूं। अब मैंने आरसीएम ऑप्ट कर लिया, एफसीएम से आरसीएम में चला गया। रजिस्टर्ड हूं मैं लेकिन आरसीएम ऑप्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब जो भी मैं सर्विस अपनी आउटवर्ड सर्विस अपने कस्टमर को दे रहा हूं, मैं कस्टमर से कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा हूं। देखा जाए तो एक तरीके से मैं जैसे एग्जेम्प्ट सप्लाई हो रही है, एग्जेम्प्ट सप्लाई की तरह कर रहा हूं, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा हूं। अब इस केस में आरसीएम में आने के बाद हमें कोई आईटीसी भी नहीं अलाउ होगा। हम कुछ भी परचेज करेंगे हमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्लेम करने के लिए हमारी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, जीएसटी हमें क्रेडिट करना होगा, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैटर ये फंसता है कि जो 9 लाख की आईटीसी मैंने क्लेम कर लिया था पूरा, क्या अब इस 9 लाख में से कुछ आईटीसी हमें रिवर्स करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मैं तो अब आरसीएम में आ गया, अब मेरी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। यहां पर हमारे कुछ दोस्त से डिस्कस हुई, वो बोलते हैं कि कुछ भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जब हमने 9 लाख की आईटीसी लिया उस समय हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे, एफसीएम में थे, और हम रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ हम एफसीएम से आरसीएम में चले गए। इसकी वजह से हमें आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पॉइंट मुझे कुछ ज्यादा क्लियर नहीं लगा। मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू है कि आईटीसी रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रक है ये कैपिटल गुड्स है और जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ 60 मंथ 5 ईयर्स है। कम से कम इसको हमें टैक्सेबल सप्लाई में अपने 60 मंथ तो यूज करना है, तभी पूरा 9 लाख का आईटीसी हम ले पाएंगे। अगर हमने पूरा इसको टैक्सेबल सप्लाई में 60 मंथ नहीं यूज किया तो ये 9 लाख की आईटीसी में हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आईटीसी ना रिवर्स करना पड़े तो कोई भी जीटी हो, रजिस्टर हो जाए, एफसीएम में खूब सारा ट्रक खरीद कर खूब सारी आईटीसी एक साल तक ले ले, अगले साल चला जाए आरसीएम में, आईटीसी तो पूरा ले लिया उसने। तो यहां पर दोस्तों आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जीएसटी रूल के हिसाब से। तो आइए किस तरीके से रिवर्स करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। अब यह देखा जाएगा कि हमने इस 9 लाख की जो आईटीसी लिया, इसको कितने मंथ हमने टैक्सेबल सप्लाई में यूज किया। तो हमने 12 मंथ टैक्सेबल सप्लाई में यूज किया, पूरा एक साल। अगले साल से हम आरसीएम में गए। आरसीएम का मतलब एक तरीके से एग्जेम्प्ट सप्लाई में ही चलेंगे। जब मैं जीएसटी नहीं कलेक्ट कर रहा हूं तो आईटीसी क्लेम करने के लिए ये आरसीएम सप्लाई भी आप एग्जेम्प्ट सप्लाई की तरह ही ट्रीट होगी। अगर आप आरसीएम में हो, कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, कोई आईटीसी अलाउ नहीं है। तो इस वजह से अब मैं समझो कि एग्जेम्प्ट में चला गया तो एक साल मैंने यूज किया, एक साल मतलब 12 मंथ। अब इसकी लाइफ कितनी है? 60 मंथ, और यूज कितना किया? 12 मंथ। तो 60 मंथ में से 12 मंथ हम माइनस कर देंगे। क्यों? जो टैक्सेबल सप्लाई में यूज किया जब एफसीएम में था। तो रिमेनिंग लाइफ इसकी कितनी बच गई?
रिमेनिंग लाइफ बच गई 48 मंथ, मतलब 48 मंथ। अब 48 मंथ इसकी लाइफ है और 48 मंथ मैं इसको एग्जाम सप्लाई में यूज कर रहा हूं, तो 48 मंथ का आईटीसी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। किस हिसाब से करना पड़ेगा? जो रिमेनिंग मंथ बचा हुआ है 48 मंथ डिवाइड 60 इंटू टोटल जो आईटीसी थी 9 लाख, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 7,20,000, तो 7,20,000 आईटीसी इस पे रिवर्सल बनता है। जो रिमेनिंग मंथ बचा हुआ है 48 मंथ, ये आईटीसी रिवर्सल हमने जो कैलकुलेशन लगाया किससे? अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 के हिसाब से, कैपिटल गुड्स के हिसाब से। दोस्तों आप बताइए कि क्या इस तरीके से आईटीसी, ये इस एग्जांपल में 9 लाख की आईटीसी से 7,20,000 की आईटीसी इस जीटीओ को रिवर्स करना पड़ेगा, या आईटीसी रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा पूरा 9 लाख क्लेम कर लेगा? यहां पर कुछ लोगों का कहना है नहीं रिवर्स करना होगा, और मैं बोल रहा हूं कि ये 7,20,000 रिवर्सल बन रहा है। तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार, धन्यवाद।